देखिए हम लोग कल के लेक्चर में क्या पढ़ रहे थे, यदि तीन समुच्चय मतलब थ्योरम बता रहे थे, याद है आपको? भूल गया? हाँ, यूनियन वाले थ्योरम बताए थे, आज इंटरसेक्शन वाले थ्योरम बताएंगे। ठीक है, देखिए मैं इसके पहले बता दूं, जो बच्चा ऑनलाइन क्लास में बीच में जुड़ रहा हो तो कृपया एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन की लिंक पड़ी है, प्ले स्टोर पे जाके इंटीग्रल एजुकेशन का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, और जिनकी क्लास छूटी हो प्ले लिस्ट में जाके पहले लेक्चर से पढ़े, तब पहले लेक्चर से पढ़ेगा तब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। चलिए लिखना शुरू करते हैं भाई सब लोग। लिखेंगे प्रमेय नंबर 2। अच्छा एक रह गया था, चलिए सिद्ध करा दे रहे हैं उसको। तत्समक नियम सिद्ध करना था ना बेटा। लिखेंगे प्रूफ नंबर 4। लिखिए प्रूफ 4 क्या था बेटा? क्या था? ए यूनियन फाई बराबर ए। अब जरा सुनिए, ये क्या है? ए यूनियन फाई बराबर ए कैसे सिद्ध करेंगे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ भाई। अब देखो, ये स्वाभाविक सी बात है, चाहो तो एक कोई सेट मान लो इस तरह लगा दीजिए। अर्थ सुन रहे हो मेरी बात? जरा सुनिएगा, ये क्या माना? ए बराबर क्या मानूँ मैं? एक्स वाई, समझ में आ रहा है? और फाई का मतलब फाई का मतलब रिक्त खाली। अब दोनों का नाउ इसका यूनियन लूँ, नाउ ए यूनियन फाई। ए यूनियन फाई का मतलब दोनों को एक साथ भरूंगा। जब दोनों को एक साथ भरूंगा तो क्या आएगा? एक्स वाई, और ये खाली है तो ये, अरे इसको क्या भरूंगा? नहीं आए समझ में? अरे ए यूनियन फाई का मतलब क्या होता है? सेट ए के भरना, फाई के भरना। तो फाई क्या है? खाली है। नहीं आ रहा समझ में? फाई बेटा इधर बैठ जाओ ना, इतनी सीटें खाली पड़ी, इधर बैठ जाओ ना, दिक्कत हो रही है। ठीक, ये सेट ए भरा है, ये फाई खाली है, इसका मतलब किसके, ये किसके बराबर है? अरे ये किसके बराबर है? ये कह रहा है सिद्ध हो गया, लिख लो। चलिए कॉपी करो। नहीं है समझ में? बहुत आसान है, इसे दूसरे हिसाब से लगा। लिखेंगे प्रमेय नंबर 2 भाई। प्रमेय 2 में क्या है मैं बोल रहा हूँ? आवाज़ आ रही है ना सबको? अरे आवाज़ आ रही है कि माइक लगाऊं? आ रही ना? चलो लिखेंगे, यदि तीन समुच्चय कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी हों तो उनके सर्वनिष्ठ या प्रतिच्छेद, सर्वनिष्ठ या प्रतिच्छेद, इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं इसको? इंटरसेक्शन, INTERSECTION। इंटरसेक्शन निम्नलिखित नियमों का पालन करते हैं। देखो सेम वही नियम है भाई। क्या लिखे? यदि तीन समुच्चय कैपिटल ए बी सी हो, हाँ भाई समझ रहे हैं? यदि तीन समुच्चय कैपिटल ए बी सी हो तो उनके सर्वनिष्ठ या प्रतिच्छेद या इंटरसेक्शन, इसको मतलब इंटरसेक्शन निम्नलिखित नियमों का पालन करते हैं। पहला नियम क्या था, याद है आपको? अरे पहला नियम क्या था? वर्गसम नियम। भूल गया? वर्गसम नियम। अच्छा वर्गसम नियम में क्या पढ़ेंगे? वर्गसम नियम को इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं? आइडेम्पोटेंट लिखेंगे।
आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है? देखो यूनियन में क्या होता है, किसी समुच्चय का स्वयं के साथ यूनियन ले, स्वयं के बराबर उत्तर आएगा, नहीं आया समझ में? अब यहाँ क्या है, किसी समुच्चय का स्वयं के साथ इंटरसेक्शन ले, मैं दिखा देता हूँ, इधर देखो, जैसे कैपिटल ए बराबर एक्स वाई है। अब मुझे बताइए ए इंटरसेक्शन ए करना है तो क्या करोगे आप लोग? एक्स वाई इंटरसेक्शन, अरे इंटरसेक्शन एक्स वाई, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? जो दोनों में लिखा हूँ, क्या दोनों में क्या लिखा है? एक्स वाई, तो उत्तर क्या आ गया इसका? एक्स वाई बराबर ए। तो जब भी इस तरह की फोटो लगी हो तब आप समझ जाएं कि किसी सेट का स्वयं के साथ इंटरसेक्शन लो, उत्तर स्वयं के बराबर आए, तो समझ जाएं कौन सा लॉ है? वर्ग सम नियम। लेकिन ये वर्ग सम नियम यूनियन में भी काम करता है और इंटरसेक्शन। तो आज जितने भी हम नियम लिख रहे हैं किसके लिख रहे हैं? इंटरसेक्शन के लिख रहे हैं। तो ये वर्ग सम नियम क्या होगा? ए इंटर, ये लिखना नहीं है, समझा रहा था, ए इंटरसेक्शन ए बराबर ए। अच्छा दूसरा क्या होता, भूल गया, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम क्या होता है कोई बताएगा? मतलब क्रम का महत्व तो नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी करूं या बी इंटरसेक्शन ए करूं। चलो इसे कमेटेटिव ला पढ़ते हैं। अरे लिखो, अब कह देख रहे हो, ये लिखो ना। समझ में नहीं आया क्या बेटा? आगे समझ। अच्छा बताओ तीसरा क्या होता है? आप बिल्कुल पढ़ के नहीं आते घर से। साहचर्य नियम। साहचर्य नियम, ऐसे सेटुला पढ़ते हैं इंग्लिश में, क्या पढ़ते हैं? ऐसे सेटुला, ए एस ए डबल एस ओ सी आई टी आई वी ई। इसमें क्या होता है आपको पता है? देखो ये मैं याद दिला दूं, देखो इधर देखे पहले, इधर भी लिख देता हूँ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्या होता है इसमें? ऐसे सेटुलम में क्या होता है? ब्रैकेट लगे होते हैं, इसमें ब्रैकेट बी और सी में लगा होता है, इसमें ए और बी में लगा। इस तरह याद कर लीजिए, आगे समझ। ठीक, इसको सबको सिद्ध करेंगे भाई आज। कैसे सिद्ध करेंगे बताऊंगा। अच्छा चौथा क्या होता है? तत्समक नियम। तत्समक नियम, आइडेंटिटी लॉ। हाँ ये क्या है कि जरा दिमाग लगाना, कोई सेट है जिसका इंटरसेक्शन फाई से कर रहा हूँ, अरे कोई समुच्चय है जिसका इंटरसेक्शन फाई से कर रहा हूँ, तो सेट ए भरा है, फाई खाली है, तो इंटरसेक्शन क्या है? ए आएगा, इंटरसेक्शन फाई आएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में लिखे हो, इसमें तो कुछ भरे नहीं है, तो इंटरसेक्शन इसका क्या हो गया? खाली। नहीं है समझ में? अरे एक सेट भरा एक सेट खाली है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? जो दोनों में भरा हो तो दोनों में क्या भरेगा? कुछ नहीं, फाई आ गया। अब भी नहीं समझ में आगे देखेंगे। प्रूफ नंबर 1, पहला प्रूफ कर रहा हूं भाई। पहला क्या है? ए इंटरसेक्शन ए बराबर ए। अब सुनना, कल थोड़ा सा रिवीजन करके आए ना यूनियन वाले, अरे पढ़ के आए ना थोड़ा बहुत घर से। सुनना, यहाँ चिन्ह किसका लगा है? बराबर का मतलब एक दूसरे के सबसेट। अरे एक दूसरे के सबसेट दिखाऊंगा तभी तो सिद्ध होगा, तो कैसे दिखाऊंगा? जरा अभी लिखना नहीं, सुन लीजिए, इधर सुनिए। माना x बिलोंग ए इंटरसेक्शन ए, और यही यदि x बिलोंग ए आ गया तो कहानी बन गई सवाल की। बताओ इंटरसेक्शन का मतलब और यूनियन का मतलब या। इसका मतलब ये क्या है? जरा सुनना, x बिलोंग ए और बोलो x बिलोंग ए, नहीं आए समझ में? इंटरसेक्शन के मत्थे और लगा दिया, इंटरसेक्शन और कौन? तो दोनों में हो, दोनों एक ही सेट हैं, अलग अलग हैं, तो एक को लिखना बंद करो। जब एक को लिखना बंद करेंगे तो दिस इंप्लाइज x बिलोंग ए आ गया। आपको समझ में आया नहीं? आगे समझ। देखो x किस में है, और वही x कहाँ चला गया? a में। जो मानते हैं वो सबसेट होता है, जो निकल के आता है, जो मानते हैं उसको किधर लिखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में। जो निकल के आता है राइट हैंड साइड में। बीच के चिन्ह किसका लगाते हैं? सबसेट का। याद आया कि सब भूल गया? याद आया। अब पुनः माना लिखेंगे, लिखना नहीं, थोड़ा सा रुक जाइए, फिर कॉपी कर लीजिएगा आराम से। पुनः माना, अब बताओ मैं क्या लिखूं? उल्टा नकल करूं? हाँ क्या लिखूंगा? x बिलोंग ए। बताओ फिर क्या लिखूं? x बिलोंग ए और x बिलोंग ए। अब इस और को हटा के क्या लगा दूं? अरे x बिलोंग ए इंटरसेक्शन ए। इसका मतलब माने ए थे, निकल के आया, अर्थात ए सबसेट क्या लिखूंगा? ए इंटरसेक्शन ए। अब मैं क्या करूं? दोनों एक दूसरे के क्या हैं? सबसेट है, तो समीकरण 1 व 2 से दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। अब लिखना शुरू करो, समीकरण 1 व 2 से। चलो कॉपी करो सब लोग। 1 व 2 से
ए इंटरसेक्शन ए बराबर ए बैठ गया। अब प्रूफ नंबर 2 देखेंगे भाई, चलिए कॉपी करें सब लोग। सुनिएगा, प्रूफ नंबर 2 चल रहे हैं भाई। अब लिखेंगे प्रूफ 2। प्रूफ 2 क्या है जरा सुनना, लिखा क्या है जरा लिखे, अभी समझ लीजिए कि बाद में कॉपी करिएगा सब लोग। बी इंटरसेक्शन है। अब आप इस बार खुद बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। अब बताइए ये किसका चिन्ह लगा है? बराबर का चिन्ह लगा हो तो आप एक दूसरे के सबसेट दिखा दो। एक दूसरे के सबसेट यदि आ गए तो आप बता सकते हो कि दोनों आपस में क्या है, बराबर। तो जरा दिमाग लगाना, आप खुद बताना। देखो माना x बिलोंग ए इंटरसेक्शन बी, समझ में आया? अब इंटरसेक्शन की परिभाषा x बिलोंग ए और बोलो। अब देखो अब ये इसको लाना है ना, इसमें b पहले लिखा है तो b को पहले लिख दो, a को बाद में लिख दो, तो क्या परिभाषा बदल जाएगी? x a में है और b में है, अर्थात दोनों में है। तो दोनों में है तो x b में है और a में बोल दूंगा तो क्या गलत हो जाएगा? इसका मतलब मैं इसको उल्टा लिख दूँ, क्या लिखूँ? x बिलोंग b और नहीं आया समझ में? आ गया। अब ये और को हटाना लिखना बंद करूँ तो क्या लिखूंगा? x बिलोंग बी इंटरसेक्शन ए, और का मतलब इंटरसेक्शन लगा दिया, अरे और का मतलब इंटरसेक्शन लगा दिया। अब x कहाँ था? ए इंटरसेक्शन बी में, वही x कहाँ गया? अर्थात इसके और इसमें घुसे हैं, नहीं आया समझ में? इसका मतलब अतः सबसेट क्या लिखूं, जरा बताओ क्या लिखूं? सबसेट ए इंटरसेक्शन बी, बोलो बोलो, सबसेट बी इंटरसेक्शन है। और क्या लिखूं? समीकरण नंबर 1, नहीं आया समझ में? अब पुनः माना, अब तो बातें समझ में आ रही, नहीं आ रही समझ में? पुनः माना क्या लिखूं बताओ? x बिलोंग बी इंटरसेक्शन है, इसकी परिभाषा तोड़ो। x बिलोंग बी और x बिलोंग ए। अब सुनना, दिमाग लगाना, अब क्या करूं? हाँ, a को पहले लिख दूं और b को बाद में। अब क्या करूं? ये और की दुकान बंद कर दूं, और की दुकान बंद करूंगा तो a इंटरसेक्शन b, अतः क्या लिखूं बताओ? b इंटरसेक्शन a सबसेट, बोलो, a इंटरसेक्शन b। और मैं बाद में रिपोर्ट क्या लगाऊं? यहाँ लगा रहा हूँ रिपोर्ट, समीकरण, हाँ लिखना शुरू करें। 1 तथा 2 से ये दोनों आपस में क्या है? बताइए समझ में आया कि नहीं आया? बढ़िया समझ में आया। अभी आपको कोई दर्द नहीं होगा भाई। अब आप तेजी से कॉपी करें इसको। हाँ, प्रूफ नंबर 3 क्या है? साहचर्य नियम देखो जरा। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, ये दोनों फिर बराबर सिद्ध करना है। अब हो सके तो साथ साथ कॉपी करना शुरू कर दो, क्योंकि बातें आपको समझ में आ रही होंगी। x बिलोंग ए इंटरसेक्शन, सुनना, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। या फिर थोड़ा सा 1 मिनट के लिए रुक जाइए, तो ये लेफ्ट से राइट में ले आऊँ, राइट से लेफ्ट आप डायरेक्ट कर लीजिए। सुनना, ये 2 समुच्चय हैं, ये बीच में चिन्ह किसका लगा है? इंटरसेक्शन, अर्थात x बिलोंग ए, और इस इंटरसेक्शन के बदले क्या लिखूं? और x बिलोंग, बोलो, बी इंटरसेक्शन सी। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया समझ में? आ गया। अब यहाँ किसका चिन्ह है? इसकी डिफरेंशन तोड़ो। x बिलोंग ए और फिर एक ब्रैकेट बनाऊं क्या छोटा सा, तो क्या लिखूं? x बिलोंग बी और x बिलोंग। अब सुनना, इसकी शिफ्टिंग करना, सुनना, ये सब हटा दूं। देखो इसमें कौन कौन जोड़े में है? राइट हैंड साइड में कौन कौन जोड़े में है? a और b में, अर्थात ब्रैकेट किसके साथ लगा दूं? a और b के साथ, c को फ्री कर दूं। इसका मतलब अगला स्टेप क्या होगा? x बिलोंग a और बोलो x बिलोंग b, फिर और बोलो x बिलोंग c। अब सुनो, इस और का मतलब ए इंटरसेक्शन बी, फिर ये और लिखा रहने दो, x बिलोंग सी। अब इस और का मतलब, अरे इस और का मतलब इंटरसेक्शन, अर्थात x कहाँ चला गया? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में। सुनना, ये माने थे, ये निकल के आया। जो मानते हैं वो सबसेट, जो निकल के आता है उसका। इसका मतलब आता है, क्या लिखूँ मैं? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी सबसेट, क्या लिखूँगा? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। नहीं आया समझ में? ये समीकरण 1 करूं, चलो कॉपी करो।
कॉपी करिए सब। आगे समझाऊं? पुनः माना, अभी आप लोग कॉपी नहीं हुआ? हो गया? अच्छा देखो, अब राइट की तरफ से देखें, राइट की तरफ से इसको भी समझ लीजिए, बाद में चाहे कॉपी कर लीजिए। इधर देखिए, एक्स बिलोंग क्या लिखूं बताओ? अरे इधर इसको मानो ना, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। एक बात और ध्यान से सुनिएगा, हमेशा इंटरसेक्शन की परिभाषा दो सेटों के लिए खोली जाती है, दो समुच्चयों के लिए। तो एक समुच्चय ये, एक समुच्चय इनके लिए खोलेंगे, अर्थात इसका हिसाब किताब लगाएंगे। इसका मतलब है एक्स बिलोंग कहाँ है बोलो? ए इंटरसेक्शन बी, और इस इंटरसेक्शन के बदले और एक्स बिलोंग सी। क्या कोई दर्द वगैरह? अब इस इंटरसेक्शन का मतलब एक्स बिलोंग ए और नहीं आया समझ में? अरे समझ में आया कि नहीं आया? और क्या लिखूं? एक्स बिलोंग से। अब राइट से लेफ्ट लाना है, तो लेफ्ट में ब्रैकेट कहाँ शिफ्ट है? अरे ब्रैकेट किसके साथ लगा है? हाँ, तो ए को फ्री करके ब्रैकेट इधर खिसका दूं। अरे ब्रैकेट खिसकाना कोई गुनाह थोड़ो है, नहीं आया समझ में? इसका मतलब मैं क्या लिखूं? एक्स बिलोंग ए और ब्रैकेट में क्या लिखूं? एक्स बिलोंग बी और, अब सुनना, ध्यान सुनना, ठीक? तो इसके बाद ये एक्स बिलोंग ए लिखा रहने दूं और लिखा रहने दूं, और इस एक्स बिलोंग इस और को समाप्त करूं तो क्या लिखूंगा? बी इंटरसेक्शन सी। मजा आ रही होगी? अब इस और को समाप्त करूंगा, जल्दी बोलो। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इस और के बदले फिर इंटरसेक्शन लग गया। इसका मतलब ये माने थे, ये निकल के आ गया, तो इसको लेफ्ट में लिखूंगा, इसको राइट में, बीच का चिन्ह सबसेट। इसका मतलब अतः ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी सबसेट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इक्वेशन नंबर 2 समीकरण कॉपी करें। 1 व 2 से ये दोनों बेटा बराबर बैठ गए। क्या बराबर बैठे? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। प्रूफ नंबर 4 पे आए, इसको मान के लगा दूंगा भाई, ठीक? इसको प्रूफ कर रहा हूं भाई। हाँ, तत्समक नियम क्या है? ए इंटरसेक्शन 5 बराबर 5। जरा सुने, एक सेट कोई मान लीजिए, माना ए बराबर एक्स वाई, ठीक? और 5 सेट क्या होता है? खाली। अरे 5 का मतलब सेट खाली, केवल ब्रैकेट लगाया जाता है, उसके अंदर कुछ नहीं भरा जाता। नाउ जरा दिमाग लगाइए, अब ए इंटरसेक्शन 5, ए इंटरसेक्शन 5 का मतलब क्या होगा? जरा दिमाग लगाना। मतलब दोनों के डिफिनेशन क्या होती है? दोनों के उभय निष्ठ अवयव। बात समझ नहीं आया? इसका मतलब ए इंटरसेक्शन 5 का मतलब होगा सेट ए में भरा है एक्स वाई, समझ पा रहे हो? और इसमें कुछ भरा ही नहीं है, इसका मतलब सेट क्या हो गया? अरे जब दोनों भरा हो वही उठाएंगे, जबकि दूसरा वाला भरा है क्या? कुछ नहीं भरा, तो सेट खाली हो गया, सिद्ध हो गया, खत्म। अतः LHS बराबर RHS। प्रमेय नंबर 3 पे आते हैं। लिखेंगे वितरण अथवा बंटन नियम। वितरण अथवा बंटन नियम।
देखो ये इम्पॉर्टेंट है, मैं यहाँ IMP लिख दिया हूँ, समझ गए IMP का मतलब? हाँ ये इम्पॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है आपकी परीक्षाओं में। इसमें 3 समुच्चय की एंट्री होती है। अब देखो ये कठिन है थोड़ा सा। 3 समुच्चय यहाँ होते हैं ABC, लिखेंगे यदि 3 समुच्चय कैपिटल ABC हों, लिखेंगे यदि 3 समुच्चय A, B, C हों तो सिद्ध कीजिए, नंबर 1 पार्ट में, A पार्ट में लिख रहा हूँ भाई, A इंटरसेक्शन B यूनियन C बराबर A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। ठीक, हाँ 20 का पार्ट है, यहाँ यूनियन अंदर इंटरसेक्शन लग जाता है, बाहर यूनियन अंदर इंटरसेक्शन। यहाँ ऐसे याद करना, बाहर इंटरसेक्शन अंदर यूनियन। देखो सुनो, बोलो, बाहर इंटरसेक्शन अंदर सीधा सीधा गुणा हो जाता है। A और B का गुणा हुआ, इंटरसेक्शन के साथ यूनियन बीच में चला गया, फिर A और C का गुणा हुआ, सीधा सीधा ये गुणा मारेगा। बताओ क्या इसका रिजल्ट आएगा? थोड़ा अनुमान लगाओ, क्या आएगा? A यूनियन B, अब बीच में क्या लिखा है? इंटरसेक्शन। इस ब्रैकेट में क्या लिखो बोलो? A यूनियन C, ये दोनों सिद्ध करना है। अब चल लिखो, देख क्या रहे हो, जो समझ में आ जाए करे तुरंत कॉपी किया करो। जब कॉपी नहीं करना होगा तो मैं आपको रोक दूंगा कि अब समझाने के लिए। जब चीज़ें समझ में आ रही हैं तो कॉपी करें। हाँ भाई अपनी बात रखूं, सुनो, देखो दिमाग लगाओ। प्रूफ नंबर A कर रहा हूं भाई, पहला प्रूफ कर रहा हूं। प्रूफ A पार्ट में क्या सिद्ध करना है जरा बताओ? A इंटरसेक्शन B यूनियन C बराबर A इंटरसेक्शन B यूनियन, बोलो A इंटरसेक्शन C। अब ध्यान सुन लो, अब आप इसके बाद कॉपी करना बंद करेंगे थोड़ा सा, पहले इतना कॉपी कर लीजिए, थोड़ा सा रुकिएगा, ठीक? अब फिर दूसरे पार्ट को भी साथ साथ करेंगे कॉपी। इधर देखिए, देखो बराबर का चिन्ह लगा है, अरे चिन्ह बराबर का लगा है, ये बराबर का चिन्ह नहीं लगा है, दुश्मन का चिन्ह लगा है, मतलब दोनों एक दूसरे के सबसेट दिखाने पड़ेंगे, तो थोड़ा सा समय लेगा। और ये बंटन नियम नहीं, बंटाधार नियम है मजाक में, क्योंकि यदि आप नहीं पढ़े तो बंटाधार कर देगा आपका, 100% है, छूट जाएगा आपका पेपर में यदि आप पढ़ेंगे नहीं। जरा सुने, अब लिखना नहीं, इधर देखें, इधर देखें, X बिलोंग A इंटरसेक्शन B यूनियन C। हमेशा इंटरसेक्शन और यूनियन, कायदे सुनना मेरी बात को, हमेशा इंटरसेक्शन और यूनियन हमेशा 2 समुच्चयों के बीच खोला जाता है, 3 के बीच कभी नहीं खोलते हैं, 2 के बीच खोलेंगे। तो ये लिखे 2 हैं, लेकिन मन की आंखों से 1 देखेंगे, इसको नहीं ऐसा। ये एक समुच्चय, एक समुच्चय, पहले इसकी परिभाषा तोड़ेंगे। ये किसका चिन्ह है? इंटरसेक्शन का मतलब और या, और या, और यूनियन में या, इसका मतलब X बिलोंग A और X बिलोंग B यूनियन C। ये इंटरसेक्शन अपना काम कर दिया। इसका मतलब यदि इंटरसेक्शन में आया है तो X A में भी होगा और यूनियन C में भी होगा। अब भी नहीं समझ में आया, ये मतलब होता है इसका। इसका मतलब ये X बिलोंग A और सुनना, और बोलो X बिलोंग B यूनियन C। अब जरा सुनना, X बिलोंग A लिखा रहने दो, और ठीक, एक ब्रैकेट बनाओ इसके, ये यूनियन का मतलब किसी एक में है, किसी एक का मतलब बीच में या लगाएंगे, तो क्या लिखो परिभाषा? X बिलोंग B या, बोलो, या X बिलोंग। अब जरा सुनिए, यदि यहाँ भी और होता, यहाँ भी, कान खोले ना आप लोग, ध्यान से सुनना, यदि दोनों जगह और होता, ये दोनों जगह या होता, तो ब्रैकेट इधर उधर शिफ्ट हो जाते हैं, जिस तरह अभी हम कर रहे थे साइचल नियम में। लेकिन यहाँ क्या लिखा है? यहाँ ब्रैकेट उधर उधर शिफ्ट नहीं होंगे, अर्थात ब्रैकेट इधर उधर नहीं भगा सकते। अब ये अंदर गुणा कराएगा, जब अंदर गुणा कराएगा तो ये आइटम इसके साथ गुणा होगा। बताओ क्या आएगा? X बिलोंग A, बोलो, इधर सुनना, X बिलोंग A, इसका गुणा अंदर कर रहा हूँ, गुणा देखना कैसे होता है। X बिलोंग A और X बिलोंग, एक ब्रैकेट लगाऊंगा, अरे गुणा करने नहीं आता ब्रैकेट का, इसका इसके साथ गुणा हो गया, और यहाँ क्या लिखा है? यह लगाऊंगा। अब बताओ, अब इस X बिलोंग A का किसके साथ गुणा होगा? हाँ, X बिलोंग A और बोलो
नहीं आया समझ में आपको? फिर सुने, इसका गुणा इसके साथ हुआ, एक जोड़ा बना, या लिखा, फिर इसका गुणा इसके साथ हुआ, दूसरा जोड़ा बना। यहाँ क्या लिखा है? यक्स ए में भी है और इसका मतलब यक्स कहाँ चला गया? ए इंटरसेक्शन बी में। अरे और का मतलब दोनों में है, दोनों में तो इंटरसेक्शन में नहीं चला गया। एक्स किस में है? ए में, और यक्स कहाँ गया? ए इंटरसेक्शन सी में गया। बहुत अच्छा। अब जरा इधर देखिएगा, एक्स बिलोंग ए इंटरसेक्शन बी, या एक्स बिलोंग, देखना, ए इंटरसेक्शन सी। अरे ये समझ में नहीं आया, बीच में क्या लगा है? या का मतलब यूनियन, अर्थात एक्स बिलोंग क्या आ गया जरा बताओ? एक्स बिलोंग बोलो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, क्या लिखूं? ए इंटरसेक्शन सी। नहीं आया समझ? देखो लेफ्ट मान के चले थे, राइट आ गया, इसका मतलब ये इसका क्या है? अरे बराबर कहाँ हुआ? अभी सबसेट हुआ। अतः क्या लिखूं बताओ? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी सबसेट, बोलो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, समीकरण नंबर 1। चलिए कॉपी करूं। अब लिखेंगे पुनः माना। अब देखो, अब इधर से मानेंगे ना, तो इधर से मानेंगे तो क्या लिखूं बताओ? एक्स बिलोंग ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। देखो इसके दो उपाय हैं, या फिर ये वाली लाइन है आप लिखें, और ये लाइन लिखे ना तो उल्टा लिखना शुरू करो, इसके बाद ये समझ में आ गया? और उल्टा सबसेट हो जाएगा। तो नकल ना करें, दिमाग से खेलें। बताइए, उसे आप अपनी ही नोट्स की नकल करनी है, किसी दूसरे की नहीं। ये उल्टा चलता है बस। क्या हो इस यूनियन का मतलब? या, अर्थात एक्स बिलोंग ए इंटरसेक्शन बी, या बोलो एक्स बिलोंग, नहीं समझ में आया? देखो ये वाली लाइन लिख गई, लिखेगी कि नहीं? अब इसके बाद इंटरसेक्शन की परिभाषा थोड़ा। इंटरसेक्शन का मतलब एक्स बिलोंग ए और एक्स बिलोंग बी। नहीं आया समझ में? या बताओ क्या लिखूं? लिखते जाओ साथ साथ, एक्स बिलोंग ए और, नहीं दोनों गलत, यहाँ सी है ना ये, अरे सी है ना ये, एक्स बिलोंग सी। अब जरा सुन लो, ये लाइन देखना, ध्यान से देखना, दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन भी लेना सीखो। अरे ये लाइन आ गई ना, तो इस लाइन में एक्स बिलोंग ए कॉमन होगा बाहर, तो एक्स बिलोंग ए कॉमन है। जब एक्स बिलोंग ए कॉमन है तो यहाँ और चिपकाऊं। अरे दोनों में कॉमन क्या है? एक्स बिलोंग ए, बाहर और अंदर क्या लिखूं बताओ? एक्स बिलोंग बी या एक्स बिलोंग, पता नहीं कैसे आप दिमाग लगा रहे हो। समझ आ गया? अब जरा सुनिए, इस पहले या का हिसाब किताब करूं। एक्स बिलोंग ए और एक्स बिलोंग बी यूनियन सी, या का मतलब यूनियन। अब इस और का मतलब इंटरसेक्शन। इसका मतलब एक्स बिलोंग ए इंटरसेक्शन, बोलो बी यूनियन सी। अतः किसका सबसेट आ गया बताओ? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी सबसेट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। समीकरण 1 व 2 से लिखो, कॉपी करो। समीकरण 1 व 2 से ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। प्रूफ कॉपी करिए, प्रूफ नंबर बी पार्ट देखिए फिर। हाँ, प्रूफ नंबर बी देखें भाई। प्रूफ बी क्या है? देखो, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन। अब पकड़ना भाई, अब आप खुद बताइएगा। माना एक्स बिलोंग ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, बताओ। अच्छा, यूनियन का मतलब, यूनियन का मतलब या, इसका मतलब एक्स बिलोंग ए या, बोलो एक्स बिलोंग बी इंटरसेक्शन सी। अब क्या करेंगे? बी इंटरसेक्शन सी की परिभाषा तोड़ेंगे। एक्स बिलोंग ए या, लिखते जाओ साथ साथ, एक्स बिलोंग बी इंटरसेक्शन का मतलब, और
समझ आ गया? मतलब बी इंटरसेक्शन सी का मतलब एक्स बी में भी है और एक्स सी में भी। अब क्या होगा, अब आगे बताओ। अब इसका अंदर गुणा होगा। पहला जोड़ा क्या बनेगा, एक्स बिलोंग ए या एक्स बिलोंग बी, ब्रैकेट बंद, नहीं आया समझ, बीच में और फिर दूसरा क्या होगा, एक्स बिलोंग ए या एक्स बिलोंग सी। अब समझ मारा? चलो लिखो साथ साथ, लिखते रहा करो, ये कोई सम्मान नहीं करेगा, नहीं बगल से पटाखा छुटाएगा, नहीं लिखो। एक लोग बैठा दूं बंदूक छुटाएं, तो बंदूक की आवाज़ आए तो लिखना है, मतलब इसका। और एक्स बिलोंग ए या एक्स बिलोंग सी, एक्स बिलोंग ए या एक्स बिलोंग सी। क्लियर है भाई? अब हाँ समझ में आ गया ना? साथ साथ कॉपी करोगे तो जल्दी कॉपी कर लोगे। अब देखिए या का मतलब, या का मतलब यूनियन, इसका मतलब एक्स बिलोंग ए यूनियन बी और एक्स बिलोंग बोलो 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 ए यूनियन सी, और का मतलब इंटरसेक्शन। तो एक्स कहाँ चला गया आप बता दो, मुझे अच्छा लगेगा। एक्स बिलोंग कहाँ चला गया, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। जो माने थे उसका सबसेट ये हो गया था। अब तो क्लियर है फंडा। अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी सबसेट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। अब आगे सुने, पुनः माना आगे सुन, पुनः माना, इधर से चलो, एक्स बिलोंग बोलो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इतना तो पता है कि इसी की नोट्स की नकल करना है। ये वाली लाइन मान लिया, इसके बाद ये आएगा, ये आएगा, ये और समझा कि उल्टा सबसेट। अरे इतना क्लियर है ना? ये फिर देखो इंटरसेक्शन का मतलब, अरे ये इसका मतलब और, तो बिल्कुल जस्ट उल्टा खुलने लगेगा। देखो ये उल्टा खुल गया। देखो ये वाली लाइन थी आपके पास, इसके बाद ये वाली लाइन खुल गई। अब भी नहीं समझ में आया, बोलो। अब यूनियन का मतलब एक्स बिलोंग ए या एक्स बिलोंग बी, बीच में और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखूं बताओ, एक्स बिलोंग ए या एक्स बिलोंग सी। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा समझ? सुनो, इसका मतलब ज़रा दिमाग लगाना। अब दोनों से क्या कॉमन होगा, एक्स बिलोंग ए कॉमन होगा। ए के बाद यहाँ या लिखा जाएगा कि और या, अंदर क्या लिखा जाएगा, एक्स बिलोंग बी और एक्स बिलोंग सी। क्लियर है भाई? अब देखो एक्स बिलोंग ए लिखा रहने दो या, और ये एक्स बिलोंग कहाँ चला गया बताओ, बी और सी का मतलब बी इंटरसेक्शन सी, और या का मतलब यूनियन। तो एक्स बिलोंग ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी में चला गया। अतः सबसेट दिखाएं, अतः ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी सबसेट बोलो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब क्या लिखूंगा, समीकरण। अब तो आदत बन गई आपको, अब तो ये हैबिट में आ गया होगा सारी चीज़ें। समीकरण 1 हुआ, 2 से ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, हैंस प्रूव्ड। अब इसी को देखिए बैन आरेख से मैं सिद्ध कर रहा हूँ भाई। अब बैन डायग्राम से सिद्ध करेंगे इसको। दोनों पार्ट अब बैन डायग्राम से सिद्ध करेंगे। तो जिन लोगों को कॉपी हो जाए तो अगली हेडिंग लगाइएगा, बैन आरेख द्वारा सिद्ध करें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। हाँ ये भाई सिद्ध करना। देखो बैन आरेख से कैसे सिद्ध करते हैं।
अभी कॉपी नहीं हो पाएगा, होगी, हटा दूँ सभी। अब सुनिए, देखो कितने समुच्चय हैं आपके पास, ए बी सी। तो मान लेंगे, माना ए कामा बी कामा सी का समष्टि समुच्चय यू है। ये यूनियन नहीं है, समझ गए ना, समष्टि समुच्चय। अच्छा, यूनिवर्सल को वेन डायग्राम से किससे दर्शाते हैं, आयत द्वारा। किससे, आयत से। कितने समुच्चय हैं, ए बी सी। ए बी सी को किसके अंदर बनाएंगे, आयत के अंदर बनाएंगे। तो अब आप ऐसा करिए, ये चित्र बनाना थोड़ा थोड़ा शुरू कर दीजिए, फिर मैं इनको समझाता जाऊंगा। अब ये कोशिश करिए कि एक लाइन में 3 बन जाए, एक लाइन में 3 बन जाए। बन जाएंगे कि नहीं बन रहे, 2 ही बन रहे हैं, अरे बन जाएंगे 3, एक लाइन में 3 बन जाएंगे। उसके नीचे 3 बना दीजिए, फिर उसके नीचे 3 बना दीजिए ग्राफ। हाँ बताऊँ आगे। अब सुनो, इसकी नंबरिंग कर दो। पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, मार्कर कहाँ गए, तीसरे के बाद ये कौन सा नंबर आया, चौथा, ये 5वां और ये 6वां। इतना नंबरिंग भी कर दें आप लोग। तैयार हो आप लोग सुनने के लिए। देखो कितने सेट हैं, 3। कौन कौन से, ये U है, देखो ये A है, ध्यान से देखना, ये A है, ये और ये A B C। 6 के 6 चित्र में इसी को कॉपी करो। चलो, अरे 6 के 6 आयतों के अंदर A B C बनाओ, फिर समझाने की बारी आएगी। ये A, ये B, ये A है, ये B है, ये C है, ये A है, ये B है, ये C है। A B C, हाँ एक जो बनाएंगे उसी तरह सबको लेके जाए। फिर अंदर वेन डायग्राम का मतलब अलग अलग भाग ढकेगा, सेट तो एक ही लेके चलेंगे ना। अभी आप नहीं समझे, देखो जैसे 3 समुच्चय मानते कैपिटल ए बी सी, तो वही समुच्चय तो बार बार मानते, उसको बदल थोड़ा देते। अभी सारी बातें आपको क्लिक हो रही हैं, थोड़ा सा ये लिखा पढ़ी कर लेते हैं ना यार, तो समय बच जाएगा। अब सुनना, अब आपका काम खत्म। इतना करने के बाद आप देखिएगा मन लगा के कि चलेगा क्या। देखो दिमाग लगाइए, जो पहली बार तो आप ये डिसाइड करना है कि ए बी सी को आप कैसा बनाना चाहते हैं। सपोज दैट ये ए है, ये बी है थोड़ी देर के लिए, और ये सी है। यदि ये ए बी सी ऐसा मान लिए तो सब जगह ऐसा बनाएंगे। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब जो मानते हैं उसी को तो लेके चलेंगे। जैसे सपोज दैट कैपिटल ए मान लिया, एक्स वाई, कैपिटल बी इतना, कैपिटल सी इतना, तो क्या उसको बदल दोगे क्या? तो जो मानते हैं, जो एक बार बना दिए, सबको उसी को लेके चलेंगे। अब अंदर अलग अलग भाग भरेंगे। अब दिमाग लगाना, ध्यान से सुनना ध्यान। ये चित्र ए का है, किसका चित्र है? ए का। ए का मतलब क्या होता है बताओ? ए का मतलब होता है सेट ए को पूरा भर देना। नहीं आया समझ में? ए का मतलब होता है वृत्त ए को पूरा ढकना। अब भी नहीं समझ में आया? अब आप ये ना कहना कि बी और सी क्यों भर दिया। मैं बी और सी कहाँ भरा हूँ? आप ध्यान से सुनो, पहले कुछ ना करो, पहले इधर देखो। सेट ए का मतलब होता है, ए का मतलब वेन डायग्राम में दर्शाने का मतलब होता है सेट ए को पूरा भर देना। अब सेट ए के भरते समय कुछ बी भर गया, कुछ सी भर गया, तो इसमें मेरा क्या गलती है? मेरी क्या गलती है? मेरा कोई दोष है क्या? मैं तो ए को भर रहा था, ए के अंदर घुसे थे तो निपट गए। नहीं समझ में आया? अरे ट्रक के नीचे घुसोगे तो निपटोगे थोड़ी। तो ए के अंदर घुसे थे इसीलिए निपटे।
अब देखो ये ए का फिगर है, अब किसका फिगर बनाना है? अरे फोकट में इधर सोचना है। बी यूनियन, कितने लोगों को पता है बी यूनियन सी? बी यूनियन सी का मतलब बी और सी का संपूर्ण क्षेत्र, अर्थात बी भी भरेगा और सी भी भरेगा। बोलो, बी यूनियन सी भरते समय कुछ भाग ए का भरा है, ये हमारी कोई गलती नहीं। जब हम लोग पहली बार वेन डायग्राम पढ़ते तो इस तरह के वायरस बार बार दिमाग में आते हैं कि यार बी और सी को भरना था तो ए क्यों भर दिए? हमने ए कहाँ भरा? हम तो बी और सी को पूरा भरा, उसी दौरान ए कुछ लपेटे में आ गया क्योंकि बीच में था इसलिए आया। अब भी नहीं समझ में आया। अब देखो इन दोनों का क्या करना है, इन दोनों का उधर देखो इंटरसेक्शन, मतलब चित्र नंबर 3 में इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? देखो वेन डायग्राम बहुत सरल है। वेन डायग्राम से ये फलाना ढकाना मानना सबसेट करना इससे बच जाना होता है, लेकिन अभी मैं धीरे धीरे आपके दिमाग में लाता हूँ। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में भरा हो, मतलब इसमें भी भरा हो और जरा दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। ये वाला चित्र दोनों में एक बार बारी बारी से देखो। चित्र नंबर 1 में देखो क्या भरा है कि नहीं भरा, चित्र नंबर 2 में भरा है तो चित्र नंबर 3 में एंट्री हो गई। अभी आपको समझ में नहीं आया। इसके बाद जरा दिमाग लगाना। ये देखो मैं इधर रफ कार कर रहा हूँ, इधर रफ कार कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाला आइटम दोनों में भरा है इसलिए इंटरसेक्शन में आया, लेकिन चित्र नंबर 1 में ये वाला भी भरा है लेकिन चित्र नंबर 2 में नहीं भरा इसलिए इंटरसेक्शन में नहीं आया। नहीं आया समझ में? फिर इसके बाद चित्र नंबर 2 में ये वाला भरा है, ये वाला, लेकिन चित्र नंबर 1 में नहीं भरा इसलिए इंटरसेक्शन में नहीं आया। इंटरसेक्शन में वही आता है जो दोनों में भरा होता है। अब भी नहीं क्लियर हुआ? इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड का चित्र नंबर 3 क्लियर है, मतलब चित्र नंबर 3 LHS है, LHS है, LHS है चित्र नंबर 3। आया समझ में? इधर कैसे चित्र बनाना बताओ? ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी का उभयनिष्ठ क्षेत्र, और ए और बी का उभयनिष्ठ क्षेत्र बच्चे बच्चे को पता है ये होता है। अच्छा ए और बी, मैंने ए और बी का उभयनिष्ठ क्षेत्र भरा, अब फिर से वही बात बोल रहा हूँ, इस दौरान कुछ सी भर गया तो कोई गलती नहीं। अब किसको भरना है? अरे किसको भरना है? ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी का मतलब ए और सी का, या अरे ए और सी का कॉमन एरिया। अब दिमाग लगाना, इन दोनों का क्या करना है? पढ़ो, इन दोनों का यूनियन। अब सोचना है यार, थोड़ा सा रुक जाना। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन। हाँ भाई सब लोग ध्यान से देखें, ध्यान से देखें, दिमाग लगाना। इधर मैं कर रहा हूँ, इधर रफ कार कर रहा हूँ, इधर रफ कार। ये बीच वाला भाग, ये बीच वाला भाग जो ए में भी है और बी में भी है और सी में भी है, तो क्या इसमें नहीं भरा? अरे ये मैं उंगली रख रहा हूँ, भरा है, इसमें भरा है, तो क्या जो दोनों में भरे होते हैं वो यूनियन में जाते हैं कि नहीं जाते? जाते हैं, मतलब उभयनिष्ठ वाले भी यूनियन में जाते हैं। अच्छा भैया तुम भर जाओ, नहीं दुनिया बदनाम करेगी तो आपको यूनियन नहीं आता, समझ में नहीं आया? अरे जो दोनों में होते हैं वो यूनियन में नहीं लिखे जाते क्या? लिखे जाते हैं, लेकिन एक बार लिखे जाते हैं। अब भी नहीं समझा? अच्छा जरा खोपड़ी लगाना, इसके ऊपर इसमें भरा है क्या? इधर देखो, इधर देखो, ये वाला चित्र नंबर 3, 4 और 5 दोनों में भरा कि नहीं भरा? एक एक स्टेप समझो। चित्र नंबर 4 और 5 में ये वाला भाग भरा है कि नहीं भरा? तो क्या यूनियन में जाएगा? ये देखो एंट्री हो गई यूनियन में, क्लियर। अब सुनना, चित्र नंबर 4 में ये वाला भरा है तो क्या यूनियन में नहीं जाएगा? हाँ, यूनियन क्या होता है? जो ए और बी के मिल रहे हैं वो भी जाएंगे और जो ए और बी के नहीं मिल रहे हैं वो भी जाएंगे, अर्थात ए और बी को एक साथ कर देना है। तो मिलने वाले एक बार, ना मिलने वाले मतलब मिलने वाले एक बार भरेंगे और जो ना मिलने वाले को उठा लेंगे, अर्थात ये वाला भी भर गया। किसके बलबूते? इसके बलबूते। नहीं समझ में आया? और नीचे वाला कौन भरा दिया? ये नहीं आया समझ में? अब सुनना, चित्र नंबर 3 और 6 सेम दिख रहे हैं कि अलग अलग दिख रहे हैं? ये सेम दिख रहे हैं कि अलग अलग दिख रहे हैं? सेम दिख रहे हैं, तो ये बराबर ये हो गया। अब भी नहीं समझ खत्म? तो फाइनल बात क्या लिखेंगे आप लोग? चित्र जरा सुनिएगा, चित्र 3 तथा 6 से क्या लिखूं बोलो? ए इंटरसेक्शन, अरे ये इंटरसेक्शन है ना, ये यूनियन था ना, ये यहाँ गलत कर दिया यार, लिखने में गलत हुआ। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, अरे समझ रहे हो ना? अरे ये बी यूनियन सी था ना बेटा, तो लिखने में गलती हुई। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर क्या लिखूं बोलो? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन। अभी बताइए आपको वेन डायग्राम समझना तो एक बार और समझा दो, और समझाना है? आ गया? तो बी पार्ट कल वेन डायग्राम करेंगे, कॉपी करिए सब लोग।